सिंगापुर एक छोटा सा मुल्क है, तकरीबन 728 स्क्वायर मुरबा किलोमीटर पर है, जबकि पाकिस्तान को अगर हम देखें तो 8 लाख मुरबा किलोमीटर पर है। अब इस मुल्क के अगर एक्सपेंडिचर पे देखा जाए तो उसका 20% ये एजुकेशन पे खर्च करता है और जीडीपी का ये तकरीबन 28% सिंगापुर जो है वो अपनी तालीम के ऊपर ख़र्च करता है। वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ 30 या 40 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होता है, तो वहाँ पर 10-12 बच्चों पे 15 बच्चों पे एक टीचर जो है वो काम करता है। दुनिया में इस वक्त सिंगापुर का जो है नंबर 1 कंसिडर किया जाता है और पीसा जो एक टेस्ट होता है पूरी दुनिया में हम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट के तौर पर, तो उसमें सिंगापुर जो है नंबर 1 इसने पोजीशन हासिल की है। यानी इस टेस्ट के अंदर ये होता है कि मैथमेटिक्स, साइंस और रीडिंग लिटरेसी को देखा जाता है कि कौन सा मुल्क सबसे आगे है, तो सिंगापुर इसमें सबसे आगे है। और एक और बात जो सिंगापुर के जो स्टूडेंट्स के हवाले से है कि सर्वे में 97% बच्चे जो है ना ट्यूशन लेते हैं। और सिंगापुर में एक लॉ पास हुआ है 1 जनवरी 1996 को कि उसके बाद जो है ये कंपलसरी हो गया है हर एक के लिए एजुकेशन हासिल करना, और बाकायदा इसके लिए स्ट्रिक्टनेस वहाँ पर है कि हर बच्चे ने पढ़ना है। और करंटली इस वक्त एजुकेशन का सिस्टम अगर सिंगापुर का देखें तो वहाँ पर जो है 1 से लेकर 6 तक जो है वो प्राइमरी सिस्टम है, और जब बच्चा प्राइमरी जमात पास कर लेता है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसको जो है वो वहाँ पे किसी उसको टफ़ एग्ज़ाम में डाला जाता है। उसके बाद जो है प्राइमरी जो है 6 क्लास पास करने के बाद एक एग्ज़ाम होता है जिसको प्राइमरी स्कूल लिविंग एग्ज़ाम के तौर पर लिया जाता है, और जब बच्चा ये एग्ज़ाम पास कर लेता है तो उसको आगे 3 शोबाजात के अंदर उसको डिवाइड किया 3 हिस्सों में उसको डिवाइड कर लिया जाता है, और उसको एक एक्सप्रेस कोर्स का नाम दिया जाता है, और दूसरा होता है नॉर्मल एकेडमिक कोर्स, और तीसरा एंटी कोर्स के नाम से उसको नाम दिया जाता है। तो अब जो बेहतरीन पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको जो है एक्सप्रेस कोर्स में ले लिया जाता है, जो से हल्के होते हैं वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं, और तीसरे जो बच्चे जो होते हैं वो उनको एंटी कोर्स जो होता है उसको तीसरे दर्जे पे वो बच्चे आ जाते हैं। और यहाँ से इनकी सेकेंडरी स्कूल स्टडी स्टार्ट होती है। और ये जो है सिंगापुर का अगर हम यहाँ देखें तो एक हमारे स्कूलिंग सिस्टम से सिंगापुर का जो सिस्टम है ये काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है, क्योंकि यहीं से बच्चों को जब क्लास 6 से ही उनको 3 शोबों में एक डिवीज़न उनके अंदर पैदा कर दी जाती है। तो ये एक इसको हम नेगेटिव के तौर पर हम अपने तौर पर अपने मुल्क के हिसाब से यहाँ से देखते हैं तो ये एक नेगेटिव आ जाता है। सिंगापुर के अंदर एक और चीज़ जो देखने में आई कि वो जो बुक्स पब्लिशिंग के हवाले से है वो बिल्कुल प्राइवेटाइज निज़ाम है। जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ बोर्ड्स के जी बुक्स हैं, जैसे कराची बोर्ड है या मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, तो या मिनिस्ट्री है जिस तरह उन्होंने उनको पाबंद किया हुआ है कि आपने यही किताबें पढ़ानी हैं। तो सिंगापुर में ये जो है पाबंदी नहीं है। इसके अलावा 12 साल की कंपलसरी एजुकेशन जब बच्चा मुकम्मल करता है तो सेकेंडरी हाई स्कूल से निकलता है तो उसके बाद 2 साल की एक नेशनल सर्विस के तौर पर वो मुल्क के लिए सर्विस अंजाम देता है, और उसको बाकायदा तौर पर जैसे हम कहें कि फ़ौजी ट्रेनिंग की जाती है। और इसी तरीके से जो सिंगापुर का और अगर देखा जाए तो 65% जो है ना वोकेशनल ट्रेनिंग में
اسٹوڈنٹ چلے جاتے ہیں. یعنی وہاں ہنر مند جو اسکل ورک کے اوپر زیادہ کام کیا جاتا ہے اور بچے زیادہ تر پریفر کرتے ہیں. 65% جو ہے وہ اس میں چلے جاتے ہیں. اور سنگاپور کا جو تعلیمی نظام ہے وہ دنیا میں بیسٹ طور پر بیسٹ دنیا کا نظام ہے. ہائی کوالٹی ایجوکیشن ہے وہاں پر. اور اسی طرح پڑھنے کے لیے اگر ہم جائیں تو دنیا کے باقی ملکوں کی نسبت وہاں پر ایجوکیشن کے زیادہ مواقع ہیں. اور اگر ہم بیچلر ڈگری کے لیے وہاں اپلائی کریں تو 24 سے 40 ہزار جو ہے سنگاپور ڈالر کے اندر جو ہمیں ڈگری حاصل ہوتی ہے. اور اسی طرح ماسٹر ڈگری $20,000 سے $48,000 میں سنگاپور ڈالر میں جو ہے ہم حاصل کر سکتے ہیں. سنگاپور میتھمیٹک اور سائنس پر بہت زیادہ کام کرتا ہے. دنیا میں اگر سنگاپور کے بچوں کو ان 2 شعبہ جات کے اندر خاص مقام حاصل ہے. اور سنگاپور ہے اگر وہ وہاں پر ٹیچرز کی جو سیلری ہے وہ بھی بڑی اٹریکٹیو ہے. ٹیچرز کو خاص طور پر بونس دیے جاتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اس لیے ہر سال جو گریجویٹس نکلتے ہیں وہ 30% کے قریب گریجویٹ جو ہے نا وہ ٹیچرز ہوتے ہیں. جبکہ کمپیریزن اگر ہمارے ملک پاکستان سے کیا جائے تو یہاں پر ایجوکیشن کے شعبے میں آنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے. 5% بھی نہیں ابھی جو اوریجنلی جو لوگ اس شعبے میں جو ٹیچر بن کے آ رہے ہیں. اور یہی ہماری پسماندگی کی وجہ ہے کہ ہم نے ایجوکیشن جیسے شعبے کو اگنور کیا ہے. اور ٹیچرز کو بہرحال پیمنٹ تو ملتی ہے, سیلری تو ملتی ہے, لیکن زیادہ تر ٹیچر جو ہے نا اپنے فائنینشیل جو ہے اس کی خراب سچویشن کی گرد ہی گھومتے رہتے ہیں. اور بچوں کو پڑھانے سے زیادہ ان کو اپنے گھر بار کی فکر ہوتی ہے. جب ٹیچر خوشحال ہوگا تو وہ کانفیڈنٹلی بچے کو پڑھائے گا. تو یہ تھا سنگاپور کے ساتھ کمپیریزن کا جو ہے ان کا تھوڑا سا نظام ہم نے ڈسکس کیا. تھینک یو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوسرے ممالک کی ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بات کریں گے. تھینک یو. Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.